पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाकर विकास में रोड़े अटका रखी है, जबकि भाजपा गरीब उत्थान और पारदर्शिता पर केंद्रित है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने तकनीकी जियो टैगिंग और डिजिटल हाजिरी के माध्यम से योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका खत्म कर पारदर्शिता सुनिश्चित की है। हिमाचल में इस योजना से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसमें प्रदेश का हिस्सा 10% होगा। विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक ऐसा निर्णय मोदी सरकार का है जिसमें गरीब को पहले से ज्यादा रोजगार और काम की गारंटी है, पहले से ज्यादा दिहाड़ी और कमाई की गारंटी है, गांव के विकास और उत्थान की गारंटी है, विकसित भारत के निर्माण में विकसित भारत की गारंटी है। और ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही। गरीब और गरीबी के नाम पर राजनीति करने वाली विश्व की एकमात्र पार्टी कांग्रेस है, जो गरीब को काम मिले तो विरोध करती है, पैसा ज्यादा मिले तो विरोध करती है, और गरीब के नाम पे पैसा खाने का काम या भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है तो कांग्रेस के राज में हुआ। 4 दशक तक 3 पीढ़ियों ने इनकी गरीबी हटाओ के नारे लगाए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। ये नाम का भी विरोध करते हैं और काम का भी विरोध करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप आंकड़े रखें तो यूपीए सरकार में 2,13,220 करोड़ मनरेगा में खर्च हुए, मोदी सरकार में 8,53,810 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 4 गुना ज्यादा। 153 लाख एसेट यूपीए सरकार में बने तो 862 लाख एसेट एनडीए सरकार में पिछले सालों में बने। अगर पारदर्शिता की बात करें तो ना पैसा बैंक खातों में आता था मजदूर के, मोदी सरकार में मजदूर के बैंक खाते भी खुले, दिहाड़ीदार को उसका पैसा भी मिला। कांग्रेस के समय मस्ट्रोल भी फर्जी बनते थे, पिक्चर भी फर्जी लोड होती थी अधिकतर, और जियो टैगिंग भी नहीं होती थी। मोदी सरकार में सब करने का कार्य हुआ है। मैं साथियों इतना ही कहूंगा, ये गारंटी है कि पंचायत ही तय करेगी कि उसके पंचायत में पानी का काम क्या चेक डैम से होगा, कुआं खोदने से होगा, तालाब बनाने से होगा, जल संरक्षण का हो गया। अगर विकास होगा तो क्या सड़क बनेगी, आजीविका के केंद्र बनेंगे, कुछ और भवन बनने हैं, वो सारे काम इसके अंतर्गत होंगे। अगर मान लीजिए हिमाचल जैसी जगह पे अगर कहीं आपके आपदा भी आ गई तो रिटेनिंग वॉल डंगे लगाने का काम हो या अलग अलग कार्य हो, वो भी इसके अंदर प्रावधान है। और किसान जी राम जी में दिहाड़ी का लाभ भी ले सके और अपनी खेतीबाड़ी भी कर सके, और खेतीबाड़ी के समय, बुआई और कटाई के समय मजदूर कम ना पड़े, उस समय राज्य की सरकार तय करेगी कब मनरेगा इसको जी राम जी के काम को बंद करना है, टेम्परेरीली बंद करना है। इससे लाभ क्या होगा, 125 दिन की दिहाड़ी भी मिलेगी, खेतीबाड़ी के समय उसकी कमाई भी मिलेगी, और अगर कोई काम नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी इसमें किया गया है। जबकि कांग्रेस के समय बेरोजगारी भत्ता मनरेगा में किसी को दिया ही नहीं गया।